और वापस मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा था। पहले हफ्ते के अंदर ही I wanted to go back because it was that bad. There's no way I can go back. और मैं लोगों को कर्जे कैसे उतारूंगी? How much money we need to settle in Korea? और total expenses बताएं पाकिस्तानी रुपीस में, study, ticket, visa, accommodation, traveling. मुझे किसी का सवाल आया, आप भी एक कोरियन लड़के का रिश्ता करवाएं प्लीज। अगर आप जिसको रिश्ता करवाना है वो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो का मेरा दूसरा टेक है। पहला टेक मैंने लिया था स्कूल से आकर और मैंने बड़े अच्छे से आज कपड़े पहने हुए थे, मैं बड़ी सुंदर लग रही थी, मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। मैंने कहा कि मैंने दुनिया बदल देनी है आज और आज वीडियो बना देनी है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि दानिया का मूड नहीं था कि मैं कोई भी काम करूँ सवाए उसको पकड़ने के, तो मैंने उस सारा टाइम उसको उठाई रखा और मैं वीडियो नहीं बना सकी। अभी ये 11:30 हो रहे हैं रात के। फाइनली घर साफ करके बर्तन धो के मेरे हस्बैंड आए साथ, उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प करवाई और फाइनली अब मेरे पास टाइम है कि मैं वीडियो बनाऊँ। ये वो वीडियो है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत सारे लोग हमेशा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे डीएम्स में, इंस्टाग्राम पर हर वक्त पूछते रहते हैं। मतलब डेली एवरेज मुझे 4-5 मैसेजेस तो ये आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो बनाएं, और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं स्किन केयर कर सकूँ, 2 महीने से मैंने स्किन केयर नहीं की, तो मैं कोई वो गेट रेडी विद मी बूजी सी वीडियो नहीं बनाना चाह रही। मतलब कोई इतनी फैंसी नहीं है। अपनी ये सड़ी हुई टी शर्ट के अंदर मुझे सिर्फ अपना थोड़ा सा स्किन केयर करना है, तो मैं साथ साथ आपके सारे सवालों के जवाब भी दूंगी और साथ साथ अपनी स्किन केयर भी करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जो सबसे पहला सवाल आप लोग मुझसे पूछते हैं वो पूछते हैं आप मेरा पाकिस्तान से कोरिया तक का सफ़र वो कैसे शुरू हुआ और मैंने कैसे डिसाइड किया। पहली बात तो ये कि मैं तो ना कोई BTS फ़ैन थी, ना मुझे के पॉप से कोई फेमिलियरिटी थी, ना मैंने कभी कोई के ड्रामास देखे थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हुआ ये था, अगर आपके पास अब टाइम है मेरी पूरी बात सुनने का और मेरी पूरी कहानी सुनने का, हुआ ये था कि मैं ना एक ग्रेजुएट हुई नई। जब नए आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको नौकरियां ऐसी मिलती हैं जिसमें ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलते। तो मुझे ऐसी नौकरी मिली जिसमें 35,000 उस टाइम मेरी सैलरी थी, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज से जिनको 15,000 की भी मिल रही थी नौकरी। 2017 में, हाँ 17 की बात है। तो मैं एक 5 स्टार होटल में बड़ी मिजरेबल सी जॉब जो है वो कर रही थी, और मैं तो इतने इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मेरे अब्बा के को मिलने चल रही हूँ या फिर मैंने कहना हो कि यार भाई एक्सपोजर के लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। मुझे कोरिया आने के लिए मैंने इसलिए डिसाइड किया हूँ क्योंकि आई वॉज रियली डेस्परेट, और मेरी फैमिली की ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में मेरा भाई लाइक मुझसे छोटा है, तो वो भी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, उसकी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई थी। तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली। दैट वाज द फर्स्ट थिंग ऑन माय माइंड because I was tired of being in that situation. My father passed away when I was really young. मेरी अम्मा ने हमें अकेले पाला और it was very challenging. तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुल्क से निकलें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है मैंने दुबई का सोचा था, क्योंकि दुबई जो है काफ़ी सारे मेरे जानने वालों में लोग थे जो थे दुबई में, और मुझे लगा कि इजी भी है, 3 घंटे की फ़्लाइट है, काफ़ी पास भी है, कम्युनिटी भी है वहाँ पे पाकिस्तानी। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पर नहीं। फिर मैंने ना स्टडी वीज़ा देखने शुरू कर दिया। मैंने मलेशिया देखा, टर्की देखा, मुझे ये अफोर्डेबल ऑप्शंस लगी। फिर एक और दोस्त का दोस्त जो वो कोरिया में था, तो मुझे कोरिया को वहाँ से पता चला। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली और फिर मैं कोरिया आ गई। लेकिन कोरिया आने से पहले मुझे काफ़ी सारा खर्च करना पड़ा, पैसे भी खर्च करने पड़े। स्कॉलरशिप के बावजूद 60% स्कॉलरशिप थी, लेकिन 40% फीस मुझे देनी थी, तो मुझे काफ़ी जो है उधार लेना पड़ा। मतलब जिस बंदे को भी मैं जानती थी ना मैंने सबसे पैसे मांग लिए। 10,000 भी किसी से मिला तो मैंने ले लिया, 5,000 भी मिला तो मैंने ले लिया। मैंने इस तरह करके पैसे सारे लिए, और सबसे ज़्यादा पैसे मुझे मेरी अम्मी ने दिए। मेरी अम्मी की जितनी भी सेविंग्स थी उस टाइम पर, लाइक जो कुछ उनके पास था, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया कि यही मेरे पास है। और उनके पास उस टाइम 3 लाख रुपया था, जो कि उन्होंने मेरे बहन भाइयों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ था। उनकी तरफ से फुली सपोर्ट थी मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ, तुम एक्सप्लोर करो, तुम जो कर सकती हो करो, क्योंकि उनको भी एक होप थी कि उन्होंने जब मुझे भेजा भी था तो उन्होंने यही कह के भेजा था कि मैं, मुझे बेटा या बेटी में, इट डजंट मैटर फॉर मी, यू आर ऑल सेम फॉर मी, and if something goes well, it goes well for all of us. I believe in you. By the way, वो सारी मोटिवेशन लेकर मैं आ गई कोरिया, और कोरिया जब मैं आई तो the reality was different. अब मैं एक ऐसी कंट्री में आ गई थी जहाँ की ना तो मुझे लैंग्वेज पता थी, जहाँ ना तो मैं किसी को जानती थी। मैं साथ साथ अपना टोनर लगा रही हूँ
तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं क्यों करने जा रही हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी, मुझे ना अपनी फैमिली को सिचुएशन से निकालना जिसमें वो थे। मेरे बाकी सारे बहन भाई मुझसे छोटे हैं, वो सब अभी पढ़ रहे थे, मैं ही पहली थी जो ग्रेजुएट हुई थी, और मेरी पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से, वो भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से ही मैंने कंप्लीट की थी पाकिस्तान में भी। तो आई वाज लाइक मुझे बस इस सिचुएशन से निकलना है। फिर जब मैं कोरिया आई तो मेरे पास, जब मैं लैंड हुई तो मेरे पास सिर्फ $1800 थे मेरे हाथ में। मैंने अपनी डॉर्मेट्री की फ़ीस जमा करा दी थी, लेकिन उन $1800 से ही मुझे सब कुछ करना था, और वापस मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा था। पहले हफ्ते के अंदर ही आई वॉन्टेड टू गो बैक बिकॉज इट वॉज दैट बैड, बट आई वॉज लाइक माई अम्मी गेव मी एवरीथिंग, लाइक देयर इज़ नो वे आई कैन गो बैक। और मैं लोगों का कर्जे कैसे उतारूंगी? अगर फिर 35,000 की या 40,000 की भी जॉब मिल गई तो मैं क्या करूंगी? तो वो सारा बहुत सारा प्रेशर था, और फिर चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं हुई। सबसे पहले जो मैंने जॉब की थी कोरिया में, वो मैंने की थी बर्तन धोने की। फिर मैंने खजूरें बेची। मुझे याद है कि जब मैंने शुरू में बर्तन धोना शुरू किए थे तो आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज वॉशिंग डिशेज एंड आई वॉज लाइक व्हाट एम आई डूइंग हियर, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं कैसे, क्या करूँ मैं। और मुझे पैसे बहुत कम मिलते थे, मतलब आवरली वेज जो कोरिया की लीगल होती है उससे बहुत कम, क्योंकि वो मैं उस तरह से लीगली रजिस्टर नहीं थी उस रेस्टोरेंट के साथ। तो उनका पूरा राइट था कि वो वर्कर्स को अब्यूज़ करें, बिकॉज हम किसको रिपोर्ट करते। वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया, उनकी मेहरबानी भी थी कि उन्होंने रख लिया। उनके साथ बर्तन धोए, और फिर हमें उन्होंने, एक जजीरा था जिस पर फ्लावर फेस्टिवल था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पर जाकर फिर खजूरें बेची। तो इस तरह से मेरा पहला जो सफ़र है पाकिस्तान कोरिया में वो शुरू हुआ पाकिस्तान से। उसके अलावा ये सवाल आपके मेरे सामने हैं। फिर दूसरा सवाल, हाउ मच मनी वी हैव, अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती है, हाउ मच मनी वी नीड टू सेटल इन कोरिया, और टोटल एक्सपेंसेस बताएं पाकिस्तानी रुपीज़ में, स्टडी, टिकट, वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग। इस वीडियो में मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपना कैंपस भी जितना हो सकता है वो दिखाती रहूँ साथ साथ, ताकि आप मेरा सिर्फ थोबड़ा देख के बोर ना हो। तो पहली बात तो ये कि कोरिया में आप एज अ स्टूडेंट आपको सर्टेन आवर्स अलाउड हैं कि आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो जो जॉब्स होती हैं उनमें ज़्यादातर कोरियंस जो हैं वो खुद अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे फॉरनर्स को वो प्रेफर नहीं करते। आपके और मेरे जैसे फॉरनर जिसको बिल्कुल भी कोरियन ना आती, मुझे अब आती है, तब तो बिल्कुल नहीं आती थी, अब तो आई मीन इंटरमीडिएट लेवल है मेरा। फिर बहुत सी ऑड जॉब्स होती हैं जैसे बर्तन धोना, जिसमें आपको कम्युनिकेशन ना करनी पड़े, या फिर बाज़ लोग करते हैं लोडिंग का काम। इवन मजदूरी के लिए भी यू नीड टू हैव अ वैलिड वीज़ा, तो देयर इज़ नो चांस फॉर यू टू गेट इनटू एनीथिंग लाइक दैट। कोरियन जितनी हो सके सीख लें आने से पहले, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। और कोरियन कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि एटलीस्ट 5 कोरियन एम्प्लॉयज़ हों, तो फिर एक फॉरनर आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से फॉरनर्स के जो है ना चांसेस वो बहुत लो होते हैं। टोटल एक्सपेंसेस उस टाइम पर जो मैं स्क्रीन पर आपको PKR में बता दूंगी, बट 2.2 मिलियन कोरियन वॉन जो थी वो मेरी एडमिशन फ़ीस और स्कॉलरशिप के बाद जो मेरी फ़ीस बच गई थी। अब उस स्कॉलरशिप के बाद एडमिशन फ़ीस तो फिर दूसरे सेमेस्टर में नहीं थी ना, सिर्फ 1.4 मिलियन कोरियन वॉन मेरी सिर्फ सेमेस्टर की फ़ीस थी। पूरे सेमेस्टर की फ़ीस थी, वो भी बनाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे काम करने की ज़रूरत थी। अगर आप आ रहे हैं तो आप ये जहन में रखें, अगर आपके पास फुली स्कॉलरशिप नहीं है, जैसे कि मेरे केस में, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप GKS स्कॉलरशिप पे आए, मैं GKS पे नहीं आई, GKS के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आई एम सो सॉरी। मैंने MBA किया है अपना, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था हन्नाम यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मैंने MBA किया है, और मुझे फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिली है। उस स्कॉलरशिप को मेनटेन करने के लिए आपका CGPA A होना चाहिए, A+ होना चाहिए, 4.0 बाय द वे, 4 आउट ऑफ 4.5, 4.0 आपका होना चाहिए CGPA हर सेमेस्टर में। उससे नीचे जाएगा तो फीस बढ़ती जाएगी। तो मेरे जैसा बंदा जिस पे पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज है, जो पहले ही इतना तंग होके आ रहा है, अगर उसके ग्रेड्स भी कम होंगे तो बड़ा मसला होगा। इस वजह से मेरे ग्रेड्स जो हैं वो मेरी थ्रू आउट द डिग्री A+ ही रहे हैं, तो मेरी स्कॉलरशिप ताकि मेनटेन रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अकोमोडेशन डिपेंड करती है आप किस एरिया में और किस सिटी में रह रहे हैं। मैं जिस शहर में आई थी उस शहर का नाम था देजॉन। मेरी जो अकोमोडेशन थी वो पहले थी एक डॉर्मेट्री, जिसमें मैंने 900,000 कोरियन वॉन 4 महीने के दिए थे, या शायद 3 महीने के दिए थे। अब इतने साल हो गए तो याद नहीं, 2018 की बात है। अगर तो आप किसी बड़े शहर में आ रहे हैं, सोल में आ रहे हैं, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट एक अकोमोडेशन लाइक अपनी, जिसे कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें अभी मेरा भाई भी रह रहा है, उसमें शिफ्ट हुई थी, और उसमें जो रेंट होता है वो 150
1000 कोरियन वॉन था क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। मैंने उस टाइम पर टॉप फ्लोर पे मुझे बड़े अच्छे वो व्यू के साथ उन्होंने कमरा दिया था अपनी तरफ से VIP। इसके अलावा फ़्लाइट वो तो चेंज होती रहती है, लेकिन अगर आप पहले करा लें तो उसका थोड़ा फ़ायदा होता है। बाज़ दफ़ा आपको नहीं पता होता वीज़े का वीज़ा लग रहा है कि नहीं, क्लासेस भी फिर जल्दी शुरू हो रही होती हैं। फ़्लाइट आई रिमेंबर कि मेरा भाई जब आया था तो उसकी फ़्लाइट 2.5-3 लाख की थी, सिर्फ एक तरफ की, वापसी की नहीं। तो फ़्लाइट आप चेक कर लें स्काई स्कैनर या ऐसी वेबसाइट्स पे कि आपको थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट मिल जाए या फिर कोई चाइनीज़ की मिल जाए तो उसका फ़ायदा होगा। अकोमोडेशन मैंने आपको बताया कि अगर छोटा शहर होगा तो अकोमोडेशन उतनी सस्ती होगी, बड़ा शहर होगा तो अकोमोडेशन उतनी महंगी होगी। तो सोल के बारे में तो सोचें आप। मेरा शहर पिंड तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन उतना बड़ा नहीं, लेकिन कोरिया का 5वां बड़ा शहर है। तो इस तरह से जो है वो खर्चे थे। ये सवाल एक और ने भी किया, फाइनेंशियल सपोर्ट, हाउ मच इट नीड्स टू गेट देयर। आप जब आ गए तो उसके बाद आपको अपनी लिविंग कॉस्ट बनानी होती है। बहुत अंडर द डेस्क भी जॉब्स करनी पड़ती हैं कुछ लोगों को। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, बट बी अवेयर इट कैन बी रियली रफ इफ़ यू आर नॉट ऑन फुल स्कॉलरशिप। उसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं MBBS कर रही हूँ या मैं फ़लाना सब्जेक्ट पढ़ी हूँ। एक किसी ने मुझे किया हुआ, मैंने आर्ट्स पढ़ा है या मुझे इस्लामिक स्टडीज़ आ रहा हूँ, कोरिया में सिखाते होंगे। दैट्स you should go to some Arab countries or somewhere like where Islam is like a dominant religion. How to get admission in medical degree? I can only tell you about MBA जो मैंने किया था, और I'm not promoting my university. मुझे कोई पैसे नहीं उनसे मिले. This is not a sponsor video. I'm just telling you what I know. तो आप हन्नाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, ग्रेजुएट स्कूल के नाम से, वहाँ पर उनका डिपार्टमेंट है जो कि सारे मास्टर्स के एडमिशन्स वगैरह को भी देखता है। आप उनको ईमेल करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे स्कूल का नाम था लिंटन स्कूल ऑफ ग्लोबल बिजनेस, जहाँ से मैंने MBA किया है। मेन जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे पढ़ाने के लिए इंग्लिश थी। इंग्लिश में थ्रू आउट मेरे सारे कोर्सेज थे, लेकिन आपको साथ कोरियन भी पढ़नी पड़ती है ग्रेजुएशन के लिए। पर वो आपको मतलब आते ही एडमिशन्स ले लें तो आपको इतना मसला नहीं होता, लेकिन आप जो कोर्सेज मेन पढ़ते हो बिजनेस के वो सारे इंग्लिश में होते हैं, तो वो आपको मसला नहीं होगा। Someone wants to change the research topic, जो कि BS वाले टॉपिक से हट करो तो पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। मेरी बैचलर्स में जो डिग्री थी वो कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ की डिग्री थी, और मैंने आकर यहाँ पर MBA किया और अब मैं इंग्लिश टीचिंग कर रही हूँ। तो मतलब किसी चीज़ का किसी से कोई कनेक्शन नहीं बनता। इंग्लिश टीचिंग मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो स्पाउस वीज़ा है। इससे पहले जो इंग्लिश टीचिंग जॉब्स मैंने की थी वो बहुत ही शॉर्ट किस्म की जॉब्स थी, बहुत ही कम घंटों के लिए थी। ज़्यादातर उन जॉब्स में, बिकॉज आई वर्क विद अमेरिकन एम्बेसी व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, तो आई वाज इन देयर यूथ प्रोग्राम, जो कि अब they don't run it anymore, पर I was a part of it। उन्होंने मुझे लेटर दे दिया, वो लेटर मैंने यहाँ पर आकर जिसको भी दिखाती थी, तो उससे फिर मुझे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। लेकिन इट्स माई स्टोरी, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। बहुत ही शॉर्ट टर्म, कभी कोई बंदा बीमार है, जैसे टीचर बीमार है तो एक दिन के लिए अगर उसके पढ़ाने के लिए जाना है तो वैसी मुझे मिली, या एक गाँव में सिर्फ 3 घंटे में पढ़ाती थी तो उस तरह की जॉब मिली। तो बहुत ही मतलब स्टेबल जॉब नहीं थी। फिर जब मेरी शादी हुई, मुझे F6 वीज़ा मिला, तो फिर जाकर मुझे प्रॉपर ये जॉब, और जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ इस कंपनी में मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था। लाइक जब मैंने 2021 में फ़र्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया था, इन्होंने मुझे नहीं लिया था। उन्होंने कहा था आपका एक्सपीरियंस नहीं है। 2 साल बाद मैंने इनको दोबारा अप्रोच किया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन सबमिट की, बड़ी कंपैरेटिव लाइक पोजीशन है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी बहन सेलेक्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब एक प्रोसेस था। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब मैं स्टूडेंट थी, अंडर द टेबल भी उन्होंने कुछ पे कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही थी ना। मैं कोई 5-6 घंटे नहीं पढ़ा रही थी, कोई 2 घंटे पढ़ाया, 1 घंटे पढ़ाया, तो इस तरह से मैं पैसे कमाती थी, लोगों के घरों में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाती थी। तो ऐसे मैंने अपने बैचलर्स का वो टाइम गुजारा, अपना कर्जा उतारा, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की और अपने सर्वाइवल के पैसे बनाए। तब महंगाई भी ज़रा कम होती थी, ये कोविड से पहले की बात है, 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, तो थिंग्स वर बेटर एट दैट टाइम। लेकिन अब तो आई मीन यू कैन इवन थिंक अबाउट इट कि आप इतने में गुजारा कर सको। उस टाइम पे मैं महीने का 1 मिलियन कमा लेती थी, या फिर जब बड़े ही अच्छे दिन आए थे तो 1.4 मिलियन। तो इससे ज़्यादा मैंने उस टाइम पे अर्न नहीं किया। Is there any career options or degrees for Pakistani doctors in Korea? I have no idea. But I believe कि अगर आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, आप यहाँ के लोकल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके पास कोरियन स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि यू नीड कोरियन स्किल्स फॉर दैट। मुझे किसी का सवाल आया, आप भी एक कोरियन लड़के का रिश्ता करवाएं प्लीज़। किससे करवाऊँ?
एक तो ये वाले बड़े मुझे सवाल आते हैं कि मेरा रिश्ता करवा दें, रिश्ता करवा दें। मुझे ना रिश्ता.com की कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट खोल लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं रिश्ता नहीं करवाती और अभी तक, बाद का पता नहीं, अगर मतलब अपॉर्चुनिटी हुई तो क्यों नहीं। अगर आप जिसको रिश्ता करवाना है वो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, विल थिंक अबाउट इट, बट रिश्ते नहीं मैं करवाती। आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक आपको अपनी जर्नी बता दी है। किसी ने पूछा है, ओके दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू सेटल इन कोरिया। अच्छा, कोरिया में अगर आपने आना है तो मेरा जो आपको मशवरा है, टेक्निकल डिग्री के लिए आए, सॉफ्टवेयर टेक्निकल डिग्री के लिए, टेक्निकल सॉरी बहुत रात हो रही है यार, नींद आ रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया अपना, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मतलब कुछ भी इंजीनियरिंग, ठीक है ना, कुछ भी टेक्निकल। अब मेरे जैसा बंदा जिसने MBA किया है उसके साथ जो कंपटीशन होता है वो कोरियंस का होता है। कोरियन कंपनीज कोरियन बिजनेसेस से डील करती हैं। अब मेरी कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरियन स्किल्स होंगी तो मुझे रखेंगी, वरना वो मेरी जगह कोरियन को ना रख लें जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती हो। तो इंग्लिश का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोरियन से ही आपको फ़ायदा होगा। सेटल होने का यही तरीका है, टेक्निकल डिग्री पढ़ें, ग्रेजुएट हों, यहीं पर कंपनीज में अप्लाई कर लें। सैमसंग है यहाँ पर, बहुत सारी इनकी कार कंपनीज हैं यहाँ पर, तो मतलब आपकी लाइफ बन जाएगी। यार मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है। आपकी लाइफ बन जाएगी अगर आपको कोरियन आती है। अगर आपको नहीं कोरियन आती तो पहले मास्टर्स करें, फिर PhD करें, फिर पोस्ट डॉक करें, फिर मतलब कोई उस तरह से सेटल होने का मतलब मुश्किल हो जाएगा। या कोरियन आकर इतनी अच्छी पढ़ें कि फिर आप अपना वीज़ा ही चेंज उस पर लैंग्वेज की बेसिस पे करवा सकें। या आपके अब्बू की बड़ी जायदादें हैं, अमीर माँ बाप की औलाद है, तो बिज़नेस वीज़ा करवा लें, वो करवा सकते हैं। उसकी भी बड़ी कंडीशंस हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको काफ़ी पैसे शो करवाने पड़ते हैं। तो भाई हम तो गरीब इंसान थे, हम तो मुश्किल से अपने कर्जे उतार के फारिग हुए हैं कुछ साल पहले। अच्छा यार मेरा दिमाग घूम रहा है और मुझे ना सुबह फिर उठना है काम के लिए, छुट्टी नहीं है कल, मुझे मजदूरी पे जाना है। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये सवाल ना मुझे काफ़ी पहले मेरे इंस्टाग्राम पर आए थे, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आई एम ओके टू मेक अ पार्ट 2 फॉर यू गाइज एंड आई वुड लव टू डू दैट। तो प्लीज़ आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ आई सी कि देयर इज़ समथिंग आई हैव रियली मिस्ड और देयर इज़ समथिंग, मतलब कोई बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, तो आई विल मेक अ पार्ट 2 फॉर यू। So stay tuned. Thank you so much for watching and thank you so much for supporting us. See you guys in our next video. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान का महीना है, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी ख़ास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट प्लीज़ फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गज़ा में जो लोग हैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआ करें। अल्लाह ताला उनको मुश्किल से निकाले और अल्लाह ताला आसानियाँ करे उनके लिए। और हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको थोड़ी सी शर्म है आ जाए और वो बातें करना बंद करें और वाकई कुछ करें। धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा, वाकई कुछ करना पड़ेगा। तो इसी नोट पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।